सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, हमें यह जीवन इसलिए मिला है कि हम यह समझ सकें कि केवल एक परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। हम सभी इस संसार में अपने अपने रोल निभाते हुए इस अस्थायी जीवन में खो जाते हैं। इस माया नगरी में ही अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं और हमारी आत्मा धीरे धीरे मन के जाल में फंस जाती है। वह यह भूल जाती है कि वह इस संसार में क्यों आई थी। आत्मा का उद्देश्य था अपने कर्म समाप्त करना, मालिक से जुड़ना और अपने पापों से मुक्त होना। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अपने कर्मों का बोझ और बढ़ा लेते हैं। यही हम सभी की स्थिति है। हम सब इस माया नगरी के सुखों का आनंद लेते हैं और उस मालिक को भूल जाते हैं। हम पैसे, पद, रिश्ते इन सबको मालिक से पहले रख देते हैं। लेकिन फिर भी मालिक हमसे कोई शिकायत नहीं करता। वह चाहता है कि हम उसकी बनाई इस सृष्टि का आनंद लें, लेकिन उसके रचयिता को भी साथ साथ याद रखें। यही एक गलती है जो हम करते हैं। फिर जब जीवन में ठोकर लगती है, कोई साथ नहीं देता, आर्थिक हानि हो जाती है, जब चारों तरफ से निराशा घेर लेती है, तब हमें उस मालिक की याद आती है। तब ये रंगमेले झूठे लगने लगते हैं और हम उस स्थायी खुशी की खोज में निकलते हैं जो कभी घटे नहीं, जिससे कभी जुदाई न हो। और तब हमें समझ आता है कि वो प्यार सिर्फ मालिक से ही हो सकता है। वही एक रिश्ता है जो सच्चा और स्थायी है। अब होता क्या है कि जब हम मालिक से जुड़ना चाहते हैं, तब भी हम स्वार्थ और इच्छाओं के साथ उसके दर पर जाते हैं। हम भीख मांगते हैं, अरदास करते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि मालिक, मैं तेरी भक्ति करूंगा, लेकिन तू मुझे सांसारिक सुख दे। हम चीजें मांगते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि अगर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बाबा जी बार बार समझाते हैं, मिलेगा वही जो किस्मत में लिखा है। फिर भी हम कुछ चीजों की जिद करते हैं और एक रास्ता समझ में आता है। हम सद्गुरु से नामदान ले लेते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, आप पहले से जानते हैं कि राधा स्वामी सत्संग व्यास ने कभी भी अपनी संगत को किसी भ्रम में नहीं रखा। जो भी गुरु इस धरती पर आए हैं, उन्होंने सच्चाई से, स्पष्टता से, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो, हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। नामदान लेते समय भी साफ साफ कहा जाता है कि यह कोई चमत्कार नहीं है जो आपकी जिंदगी को तुरंत बदल देगा। अगर कोई यह सोचता है कि इससे कारोबार सुधर जाएगा, संतान मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगी या रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। मालिक चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह दुनिया कर्मों के नियम से चलती है। यहाँ कर्म प्रधान है। जो भाग्य लेकर हम आए हैं वही मिलेगा। अब कई लोग पूछते हैं, अगर दुख फिर भी सहने हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और अरदास भी जरूरी नहीं पूरी होगी, तो फिर नामदान का क्या लाभ। संगत जी, आज हम इसी भ्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे बाबा जी ने विस्तार से समझाया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह प्रश्न लगभग हर सत्संगी के मन में कभी न कभी आता ही है। बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि नामदान से क्या फायदा। हमें तो लगा था जिंदगी सुधर जाएगी। हमने तो सुना था कि गुरु संभाल लेते हैं, दुख नहीं आते, कष्ट नहीं होते, कर्म कट जाते हैं। संगत जी, चिंता न करें। आज हम इन सब बातों को विस्तार से समझाएंगे। हमारी हर वीडियो में हम वही बातें साझा करते हैं जो महाराज जी या बाबा जी ने स्वयं कही हैं। हम कुछ भी अपने मन से नहीं कहते। हमारे पास कुछ किताबें हैं, जैसे डाई टू लाइफ या क्वेस्ट फॉर लाइट, जिनमें महाराज जी या स्वामी जी महाराज के कुछ पत्र और प्रश्नोत्तर संकलित हैं। इन्हें पढ़कर ही हम आपके सामने यह विचार लाते हैं। यदि आप चाहें तो इन पुस्तकों को पढ़कर अपने कई संशयों का समाधान स्वयं भी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर आए हैं, तो प्यार से
नम्रता से निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब का सेवादान कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं। क्योंकि हम और आप एक ही मालिक, अपने प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं। उसी प्यार की राह ने हमें जोड़ा है और उसी राह पर हम साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी, एक आम भ्रांति जो कई लोगों के मन में बैठी हुई है वह यह है कि जब हम डेरों में जाते हैं, सत्संगों में भाग लेते हैं, चाहे भारत में हो या विदेश में, और नामदान ले लेते हैं, तो हमें यह लगने लगता है कि अब हमारा उद्धार निश्चित हो गया है। यह भावना बुरी नहीं है, बल्कि एक अच्छी और सच्ची चाह है कि हम मालिक से जुड़े और इस जीवन सागर को पार कर सकें। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो नाम हमें सद्गुरु से मिलता है वह अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह नाम ही एकमात्र मार्ग है जो हमारे भटकते हुए मन को मालिक से जोड़ सकता है। इसका निरंतर सुमिरन हमें न केवल लोक परलोक में लाभ देता है, बल्कि सांसारिक रूप से भी उन्नति का कारण बनता है। धीरे धीरे जब हम इस नाम का अभ्यास करते हैं, मन को एकाग्र करके भजन में लगते हैं, तो हम शब्द धुन से जुड़ने लगते हैं और वहीं से हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होता है। हमारे पुराने कर्म कटने लगते हैं, दुख कष्ट कम होते हैं, मन शांत और निर्मल होता है, रिश्ते सुधरते हैं, अहंकार मिटता है, क्रोध कम होता है, लालच जैसे विकार दूर होने लगते हैं। इन सब फलों का मूल कारण यही नाम है, सद्गुरु की सेवा, सत्संग और निरंतर अभ्यास। लेकिन एक बात बहुत गहराई से समझनी जरूरी है, हमारी आत्मा पर अनगिनत जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। इसलिए थोड़े से सुमिरन से ये आत्मा पूरी तरह निर्मल नहीं हो सकती। यह एक सतत साधना का मार्ग है। जब हम रोज रोज मालिक का सुमिरन करते हैं, तब जाकर आत्मा धीरे धीरे उस शुद्ध रंग में रंगने लगती है और उस पर लगे दाग छुपने नहीं, बल्कि मिटने लगते हैं। इसमें हर साधक की अलग यात्रा होती है। हर किसी के कर्म अलग हैं, इसलिए समय भी सबको अलग अलग लगता है। यह नाम सद्गुरु की कृपा से मिलता है और यह खुद में एक बहुत बड़ी बख्शिश है। बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं, बर्तन को साफ रखो ताकि उसमें रहमत आ सके। जब हम सद्गुरु के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं, तो वे हमें भीतर से स्कैन करते हैं। वे जानते हैं कि हम उस योग्य हैं या नहीं। इसलिए नामदान मिलना भी कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत दुर्लभ सौभाग्य है। परंतु एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सिर्फ नामदान लेने से ही मुक्ति नहीं मिलती। महाराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केवल नाम ले लेने से कोई मुक्त नहीं होता। अगर कोई सोचता है कि मैंने नाम ले लिया है, अब मेरा काम बन गया, तो यह केवल एक भ्रम है। नामदान कोई बीमा पॉलिसी नहीं है कि आपने एक बार निवेश किया और अब पूरी जिंदगी की गारंटी मिल गई। जैसे स्कूल में दाखिला लेने से कोई परीक्षा पास नहीं होती, जब तक आप पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते, एक एक करके हर कक्षा पास नहीं करते, मेहनत नहीं करते और परीक्षा नहीं देते, तब तक आप अगली कक्षा में नहीं जा सकते। वैसे ही परमार्थ के मार्ग पर भी केवल नामदान से कुछ नहीं होता। यह मार्ग करने का है, अभ्यास का, समर्पण का और निरंतर प्रयास का। सबसे अहम बात यही है कि इस नाम के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। सांसारिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं और परमार्थिक उन्नति भी हो सकती है, लेकिन मेहनत हमारी अपनी होगी। गुरु ने हमें चुन लिया, हमारे नाम उनके पास हैं, हर उस आत्मा का जिसे वे सचखंड ले जाना चाहते हैं। यदि आपको नामदान मिल चुका है, तो यह आपके लिए बहुत बहुत बधाई और सौभाग्य की बात है। लेकिन अब याद रखिए, अभ्यास और मेहनत आपको ही करनी है। बस इसी मार्ग पर श्रद्धा और लगन से चलते रहिए, वही आपको उस परम सत्य तक पहुंचाएगा। संगत जी, नामदान कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल आपकी इच्छा या चाहत से मिल जाए। यह तो पूर्णत आपकी किस्मत, पूर्व संचित पुण्यों और प्रभु की कृपा का परिणाम होता है। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि एक बार नामदान मिल गया तो अब हमें कुछ और नहीं करना। अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत में जब कोई साधक नामदान प्राप्त करता है तो उसका मन बहुत जोश से भर जाता है।
वह नियमित भजन सिमरन करता है, सत्संग में भाग लेता है, शब्द गाता है। पर समय बीतने के साथ साथ वह फिर से उसी पुरानी सांसारिक दिनचर्या में लिप्त हो जाता है। धीरे धीरे भजन सिमरन छूटने लगता है और फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। भजन सिमरन नहीं होता, क्या करें? संगत जी, सच तो यह है कि भजन सिमरन होता नहीं, बल्कि हम करते नहीं। यह दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। जब हम भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, जब प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, अपने कामकाज, नौकरी, व्यापार सब कुछ समय पर करते हैं, तो फिर भजन सिमरन क्यों नहीं कर सकते? क्या यह हमारी प्राथमिकता में ही नहीं रहा? बाबा जी ने कभी हमसे पूरा दिन नहीं मांगा। उन्होंने केवल 2.5 घंटे मांगे हैं, और वो भी हमारे समय के अनुसार। चाहे आप सुबह दे दें, दोपहर में या शाम को, कोई बंधन नहीं है, बस सच्ची भावना और नियमितता होनी चाहिए। फिर भी हम सोचते हैं कि अगर हम बाबा जी से शिकायत कर दें तो शायद वह कुछ कर देंगे। लेकिन बाबा जी स्पष्ट कहते हैं, उनकी कृपा की धारा तो निरंतर प्रवाहित हो रही है, वह कभी बंद नहीं होती। परंतु उस कृपा को प्राप्त करने के लिए चलना तो हमें ही पड़ेगा। दरवाजा तो गुरु ने खोल दिया है, अब भीतर प्रवेश तो हमें ही करना है। काम हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है, और यही प्रयास हमें अंततः परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है। संगत जी, बाबा जी ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि नामदान केवल एक शुरुआत है, कोई अंत नहीं। यह हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम उसका नियमित अभ्यास करें, उसे अपने जीवन में उतारें और उसके माध्यम से आत्मिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाएं। लेकिन यदि हम नामदान लेने के बाद उसे केवल एक औपचारिकता मानकर छोड़ दें, तो उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। जैसे कोई किसान बीज तो बो देता है लेकिन पानी नहीं देता, खेत की देखभाल नहीं करता, तो वह बीज कभी फल नहीं देगा। वैसे ही नामदान भी बिना अभ्यास के निष्फल रह जाता है। बाबा जी ने कहा है कि जिसने भी कुछ पाया है, उसने अपने कर्म और निरंतर अभ्यास से पाया है। केवल सुन लेने या नामदान लेने मात्र से कोई आत्मिक फल नहीं मिल सकता। हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमारे परिवार में कोई भजन सिमरन कर रहा है या किसी और की साधना से हम भी पार हो जाएंगे। यह यात्रा पूरी तरह व्यक्तिगत है। जैसे कोई और भोजन कर ले तो उससे हमारी भूख नहीं मिटती, वैसे ही किसी और का भजन सुमिरन हमारे लिए फलदायी नहीं हो सकता। आत्मा की भूख, परमात्मा की तलाश, यह हर एक जीव की अपनी व्यक्तिगत साधना की मांग करती है। लेकिन हम अक्सर सोच बैठते हैं कि अब तो नामदान मिल गया, अब तो बस उद्धार हो गया। यह एक गहरा भ्रम है। उद्धार केवल नाम लेने से नहीं होता, उस नाम में डूबने से होता है। यह तभी संभव है जब हम हर दिन, निरंतर, नियमित रूप से प्रेम और समर्पण के साथ सुमिरन करें। नामदान एक अवसर है, लेकिन उसका उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। वरना वह अवसर भी हमारे हाथ से फिसल जाएगा और हम फिर उसी संसार में उलझकर रह जाएंगे जहां से निकलने का रास्ता हमें दिया गया था। इसीलिए संगत जी, हमें केवल नाम लेने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका अभ्यास ही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाना चाहिए। संगत जी, जब आपने नामदान लिया था, वह कोई साधारण क्षण नहीं था। वह एक गवाही थी, गुरु के सामने आपके आत्मा के संकल्प की, आपके वचन की कि आप इस अमूल्य नाम को अपनी जीवनधारा बना लेंगे। आपने खुद वादा किया था कि अब आप भजन सिमरन को प्राथमिकता देंगे, मन को भगवान के चरणों में टिकाएंगे और इस दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब आप शिकायतें कर रहे हैं कि समय नहीं मिलता, ध्यान नहीं लगता, मन नहीं रुकता। परंतु संगत जी, सच्चाई यह है कि मन कभी भी सहज नहीं रुकता, समय कभी भी तैयार नहीं मिलता। हमें ही समय बनाना पड़ता है, मन को टिकाना पड़ता है। जीवन में जितने भी कार्य हैं, परिवार, नौकरी, व्यापार, उन सब में आप बैलेंस बना लेते हैं, तो भजन सिमरन में क्यों नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा ने यह जीवन दिया है केवल सांसें लेने, दौड़ भाग करने और मृत्यु की ओर बढ़ते रहने के लिए?
नहीं संगत जी, जीवन का सार केवल सांसों में नहीं, नाम में है। यह पद कोई विशेष वेशभूषा या पूजा पाठ की मांग नहीं करता। यह केवल प्रेमपूर्वक अपने अंतर की ओर मुड़ने की बात करता है। लेकिन हम सोचते हैं, पहले कारोबार सेट कर लें, बच्चों की शादी करवा दें, घर द्वार ठीक कर लें, फिर भजन करेंगे। पर बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ना पहले कभी हुआ है और ना ही आगे होगा। क्योंकि संसार की दौड़ कभी पूरी नहीं होती। जैसे समुद्र में लहरें कभी नहीं रुकती, वैसे ही सांसारिक कार्य भी कभी समाप्त नहीं होते। जब तक आप ठानकर समय नहीं निकालेंगे, तब तक आप हर रोज अपने वादे से दूर होते चले जाएंगे। याद रखिए, नामदान केवल एक रजिस्ट्रेशन नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहरा रिश्ता है, एक गहन संकल्प है। इसका मूल्य समझिए और इसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाइए। वरना दिन बीतते जाएंगे और अंत में केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा कि मौका था, गुरु मिले थे, नाम मिला था, फिर भी मैंने समय को गवा दिया। संगत जी, शुरुआत करने के लिए किसी बड़े मौके या विशेष तिथि की जरूरत नहीं होती। जो करना है, अभी करना है, अभी इसी पल से करना है। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो उम्र बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगला पल भी हमारा है या नहीं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह कबीर साहब की पंक्तियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। जीवन की डोर इतनी नाजुक है कि एक सांस का भरोसा नहीं। कितने ही लोग सुबह उठे और शाम तक इस संसार को छोड़ गए। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। यही तो जीवन की नश्वरता है। गुरु महाराज ने, बाबा जी ने, संतों ने हर प्रकार से हमें समझाया। शब्द, वाणी, सत्संग, ग्रंथ, अनुभव, हर माध्यम से हमें एक ही बात कही गई, नाम जपो, नाम में लग जाओ। लेकिन अफसोस, हम हमेशा टालते रहे। हम सोचते हैं, अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, थोड़ा कारोबार संभल जाए, शादी हो जाए, थोड़ा फ्री हो जाऊं, फिर भजन सिमरन करूंगा। लेकिन ये फिर कभी आता ही नहीं। जीवन में जब तक एक काम पूरा होता है, दूसरा सिर पर आ जाता है और इसी चक्र में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। मान लीजिए, कोई किसान है जो हर साल कहता है कि इस बार बीज नहीं बोऊंगा क्योंकि बारिश देर से आई है, या अब की बार खेत में मेहनत नहीं करूंगा, अगले साल करूंगा। तो क्या वो कभी फसल काट पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम हर साल अपने मन को बहलाकर नाम जप को टालते रहेंगे, तो आत्मिक फसल कैसे पकेगी? बाबा जी ने साफ कहा, जो करेगा वही पाएगा। यह अध्यात्म है, कोई दिखावा नहीं, जहां बातों से कुछ मिल जाए। यहां सिर्फ मैं सत्संगी हूं कहने से कुछ नहीं होगा। नामदान लेना पहला कदम है, लेकिन अगर हम उसके बाद अभ्यास न करें, तो वो बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता। नाम लेने से नहीं, नाम निभाने से मिलती है मंजिल। हमारे मन की स्थिति भी बिल्कुल वैसी है जैसे एक घोड़ा। अगर उसे खुला छोड़ दो तो वो इधर उधर दौड़ता रहेगा, लेकिन अगर उसे पकड़कर लगाम दो और दिशा दो तो वही घोड़ा गंतव्य तक पहुंचा देता है। बाबा जी कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। ये हम पर है कि हम इसे कैसे साधते हैं। अगर हम हर दिन सिर्फ 20 या 30 मिनट भी सच्चे मन से भजन सिमरन करें, तो यह धीरे धीरे मन को साध लेगा। कोई भी ऊंची मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन पहला कदम ही मंजिल की शुरुआत है। घर के माहौल को बदलिए। जैसे हम टीवी देखने, मोबाइल चलाने, गपशप करने का समय निकाल लेते हैं, वैसे ही भजन सिमरन के लिए भी जगह बनाइए। एक कोना तय कीजिए जहां हर दिन नियम से बैठें। परिवार को भी प्रेरित कीजिए कि उस समय शांति बनाए रखें। व्यावहारिक उदाहरण से समझें, जैसे शरीर की सफाई के लिए हम रोज नहाते हैं, वैसे ही आत्मा की सफाई के लिए रोज नाम जप जरूरी है। अगर एक दिन नहाएं, फिर 10 दिन न नहाएं, तो क्या शरीर साफ रहेगा?
बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार अगर हम नाम जप के अभ्यास में निरंतरता नहीं रखेंगे तो मन की गंदगी कभी साफ नहीं होगी। याद रखिए, शुरुआत में मन नहीं लगेगा, बैठे बैठे उठने को मन करेगा, नींद आएगी, ध्यान भटकेगा, लेकिन यह सब सामान्य है। यही तो अभ्यास का प्रारंभ है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, पहले गिरता है, फिर संभलता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे नियंत्रित होता है। इसलिए आज से, अभी से शुरुआत कीजिए, भले ही 20 मिनट से, लेकिन रोज नियमपूर्वक। शुरुआत करने वाले को ही मंजिल मिलती है, देखने वालों को नहीं। जो चलेंगे वही पाएंगे। भजन समन की राह कठिन जरूर है, लेकिन उसकी मंजिल अकल्पनीय रूप से सुंदर है। संगत जी, अब देर न करें, मन को मित्र बनाइए, अभ्यास शुरू कीजिए और जीवन को एक नई दिशा दीजिए। यही सच्चा लाभ है, यही सच्ची कमाई है और यही जीवन का उद्देश्य भी। संगत जी, जब हम प्रेमपूर्वक और नियमित रूप से भजन सुमिरन का अभ्यास करते हैं तो उसका प्रभाव केवल हमारी अंतरात्मा पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। यह साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ने वाली वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ते ही जीवन के अनेक रहस्य खुलने लगते हैं। इस निरंतर अभ्यास का एक अत्यंत मूल्यवान लाभ है ब्रह्मचर्य, विचार शुद्धि और गहरे ध्यान की सहज प्राप्ति। जब मन शब्द की ध्वनि में रमने लगता है और सुरती भीतर की ओर मुड़ने लगती है तो पहले जो गंदे और विचलित करने वाले विचार मन में उछलते रहते थे वे स्वाभाविक रूप से मन पड़ने लगते हैं। उन पर अब हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब प्रकाश आता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है। जब आत्मा को स्वाद आने लगता है उस अमृत का जो भीतर सद्गुरु की कृपा से बह रहा है, तब बाहरी स्वाद फीके लगने लगते हैं। यही नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन भी अब संघर्ष नहीं लगता, क्योंकि मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और ऊर्जा का यह ऊर्ध्वगामी प्रवाह हमारी वासनाओं को तपाकर निर्मल बना देता है। पहले जो आंखें आकर्षण में भटकती थीं, अब वे दृष्टि स्वयं भीतर जाने लगती है। ब्रह्मचर्य अब केवल नियंत्रण नहीं रहता, बल्कि एक आनंदपूर्ण स्थिति बन जाती है, जहां भीतर से इतनी ऊर्जा और शक्ति मिलने लगती है कि मन स्वयं स्वच्छ और शांत रहने लगता है। जैसे जैसे विचारों की गति धीमी होती जाती है, मन का झंझावात अब शांत झील जैसा होने लगता है। वह रुकता नहीं, बसता है। यह बसना यानी स्थिरता ही ध्यान की गहराई में प्रवेश का द्वार खोलती है। अब साधक मात्र ऊपर से बैठा हुआ नहीं दिखता, बल्कि उसका समस्त अस्तित्व भीतर डूबता चला जाता है। और जब साधना इस स्तर पर पहुंचती है तो सुरती बिना प्रयास के सहज रूप से ऊपर चढ़ने लगती है। यह वह अवस्था होती है जब साधक शरीर से जुड़ा हुआ महसूस तो करता है, परंतु उसकी चेतना अब भौतिक सीमाओं को पार कर रही होती है। ऐसी अवस्था में मैं की भावना भी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और समर्पण, वो पूर्ण समर्पण हृदय में गहराई से जागृत होता है। तब साधक यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है या उसे क्या मिलेगा, वह बस हो जाता है शब्द में, सुरती में, गुरु में। यही है सच्चा ध्यान, जहां साधक और साधना का भेद मिट जाता है और आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में ठहरने लगती है। संगत जी, यही है वह गूढ़ और दिव्य लाभ जो इस साधना से हमें प्राप्त होता है, एक पवित्र जीवन, निर्मल विचार और शब्द में डूबा हुआ हृदय। संगत जी, अंत में केवल इतना ही निवेदन है कि हम सब इस अमूल्य जीवन को यूं ही न गंवाएं। दिन भर की भागदौड़, इच्छाओं की भरमार और चिंताओं की आंधी में हमारा मन थक जाता है, लेकिन अगर हम रोज सिर्फ कुछ पल गुरु चरणों में बैठने का संकल्प कर लें तो ये पल हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। जब हम आंखें मूंद कर बैठते हैं और मन को केवल इस एक भाव में टिकाते हैं कि मैं यहाँ केवल होने आया हूँ, तो विचारों का कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगता है। सुरती, जो अब तक संसार की ओर भाग रही थी, वह मौन के उस दिव्य संगीत की ओर खिंचने लगती है जो शब्द की सच्ची पुकार है। यह वह अवस्था है जहाँ करना नहीं है, केवल होना है। यही आत्मा को विश्राम मिलता है। इसलिए संगत जी,
चलिए हम सब मिलकर यह अभ्यास करें, प्रेमपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गुरु की कृपा में पूर्ण समर्पण के साथ। आज नहीं तो कल ये प्रेम के बीज अंकुरित होंगे, शब्द की ध्वनि भीतर गुंजेगी और हम अनुभव करेंगे कि गुरु ने हमसे पहले हमें अपनाया है। वो तो सदा से हमारा इंतजार कर रहे थे, बस हमें तैयार होना था। प्रिय संगत जी, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम सभी उस एक मालिक के संतान हैं और इस प्रकार एक दूसरे को प्रेरित करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राधा स्वामी जी।